गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? अक्सर इसे एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की तरह देखा जाता है। पर क्या हो अगर हम इसे एक भावना नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक बीमारी की तरह देखें? चलिए, आज की पड़ताल में स्रोत सामग्री के आधार पर इसी नजरिए को गहराई से समझते हैं। देखिए, श्रुत की शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से होती है। ये गुस्से की तुलना किसी आम एहसास से नहीं बल्कि एक खतरनाक जहरीले सांप से कर रहा है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हल्के में लिया जाए। ये नजरिया गुस्से के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। तो इसे ठीक से परिभाषित किया जाए, स्रोत के मुताबिक गुस्सा असल में एक तरह की दिमागी बीमारी है। इसकी तुलना मिर्गी के दौरे से की गई है। मतलब जैसे दौरे में इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता, वैसे ही गुस्से में भी होता है। जरा सी भी बात बिगड़ी और ये दौरा पड़ जाता है। ये कोई सोच समझकर लिया गया एक्शन नहीं है, बल्कि एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। लेकिन ये दौरा पड़ता क्यों है? चलिए, अब इसकी साइकोलॉजिकल जड़ों को देखते हैं। स्रोत का कहना है कि जिन लोगों को बार बार और बेहिसाब गुस्सा आता है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा जख्म होता है। अब सवाल यह है कि ये गहरा जख्म बनता कैसे है? देखिए, ये कुछ बुरे दिनों का नतीजा नहीं है। ये उन तजुर्बों से बनता है जो इंसान के आत्मसम्मान पर सीधी चोट करते हैं। जैसे बार बार नाकाम होना, लगातार बेइज्जती सहना, या वो ख्वाहिशें जो दिल में ही दबी रह गईं। ये सब मिलकर एक ऐसा घाव बना देते हैं जो वक्त के साथ भरता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। और इस जख्म का नतीजा ये दिमाग में एक अजीब सी, कह सकते हैं एक जलन या गर्मी पैदा कर देता है। दिमाग हर वक्त एक तरह से हाई अलर्ट पे रहता है, बस एक चिंगारी का इंतजार करता है ताकि वो फट पड़े। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक शांत दिमाग में सब कुछ ऑर्डरली तरीके से काम करता है, लेकिन गुस्से में दिमाग का हाल ऐसा हो जाता है मानो बिजली के नंगे तार आपस में टकरा रहे हों। हर तरफ चिंगारियां, शॉर्ट सर्किट और अफरा तफरी, सब कुछ कंट्रोल से बाहर। चलिए, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि गुस्से के दौरे के वक्त दिमाग के अंदर होता क्या है। सबसे पहले बाहर की कोई बात उस पुराने जख्म को कुरेद देती है। फिर एक पल में दिमाग की नसें भड़क उठती हैं। इसके बाद ब्लड फ्लो अचानक बहुत तेज हो जाता है और आखिर में दिमाग का जो कंट्रोल सिस्टम है वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाता और पूरी तरह शट डाउन हो जाता है। गीता का ये श्लोक हजारों साल पहले ही इस पूरी विनाश की प्रक्रिया को समझा चुका है। इसका मतलब है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से याददाश्त खराब होती है, याददाश्त खराब होने से सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि ही नहीं रही तो इंसान का सर्वनाश हो जाता है। अच्छा, अब दिमाग से हटकर शरीर पर इसके असर को देखते हैं। स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है कि गुस्से में हमारा खून एक जहरीली चीज से भर जाता है। स्रोत ने इसे जहरीली शक्कर कहा है, जो असल में उन जहरीले स्ट्रेस हार्मोन्स के लिए एक रूपक है जो गुस्से के वक्त हमारे शरीर में फैल जाते हैं। मतलब हम सचमुच अपने ही शरीर में जहर घोल रहे होते हैं। ये बात कितनी सच है, इसका एक बहुत ही भयानक सबूत न्यूयॉर्क में हुए एक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। जब एक गुस्से में भरे इंसान के खून की कुछ बूंदें एक खरगोश को इंजेक्ट की गईं, तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर उस बेचारे खरगोश की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये गुस्से की जहरीली ताकत का जीता जागता सबूत है। तो इसकी शारीरिक कीमत क्या है? डॉक्टर जे एस्टर के हिसाब से सिर्फ 15 मिनट का गुस्सा शरीर की उतनी ही एनर्जी जला देता है जितनी 9.5 घंटे की कड़ी मेहनत। जरा सोचिए कितना बड़ा नुकसान है ये। और अगर गुस्सा एक आदत बन जाए तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। पाचन खराब, दिल और नसें हमेशा तनाव में, शरीर पीला पड़ने लगता है, सिर और कमर में दर्द के साथ 24 घंटे थकान बनी रहती है, और अंत में ये कमजोरी इंसान को समय से पहले ही मौत के मुंह में धकेल देती है। बाइबल की ये बात इस खतरे को एकदम साफ साफ समझाती है। गुस्से को मन में दबाकर सोना अपने साथ बिस्तर में एक जहरीले सांप को सुलाने जैसा है जो पता नहीं कब डस ले। और नुकसान सिर्फ शरीर तक ही नहीं रुकता। महान दार्शनिक सेनेका कहते हैं कि गुस्सा इंसान से सोचने समझने की शक्ति ऐसे छीन लेता है जैसे शराब छीन लेती है। उसे लकवे की तरह बेबस बना देता है और फिर एक बदनसीबी की तरह उसका सब कुछ तबाह कर देता है। गुस्सा कोई अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे जिंदगी के हर रिश्ते में घुल जाता है। ये स्लाइड यही दिखाती है। पर्सनल लाइफ में मन की शांति छीन लेता है, समाज में नफरत का पात्र बना देता है, घर में कलेश की वजह बनता है और काम पर तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है। तो आखिरी बात क्या है?
स्रोत सामग्री के अनुसार एक ऐसा जीवन जिस पर गुस्से का राज हो वो आखिर में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है और इंसान खुद के लिए ही एक भारी बोझ बन जाता है। तो हम इस विश्लेषण को उसी सवाल पर खत्म करते हैं जहां स्रोत ने हमें छोड़ा है। अगर ये समस्या इतनी गंभीर है, ये बीमारी इतनी भयानक है, तो फिर इससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है।